बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मई है और दिन है जुमे का। इमरान खान साहब से गुज़िश्ता रात सदर आरिफ अलवी साहब की हंगामी, अहम और तवील मुलाकात हुई है और उसके अलावा किस किस से मिले और क्या चीज़ें उन पर बात करते हैं। और एक खुफिया मुलाकात के भी शहर इक़्तिदार में चर्चे हैं। इस हवाले से साकिब बशीर साहब जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से सवाल भी किया, उस पर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि सदर आरिफ अलवी साहब जैसे ही इमरान खान साहब के पास पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में पहुँचे तो एक बड़ी ख़बर थी मीडिया के लिए कि सदर आरिफ अलवी साहब पहुँच गए हैं। और फिर इससे भी बड़ी ख़बर ये थी कि वो 2 से ढाई घंटे तक इमरान खान साहब के साथ मौजूद रहे। मेरी जिस सोर्स से बात हुई है उनका ये कहना है कि 1-on-1 मुलाकात थी, अकेले बैठे रहे, तवील मुलाकात थी। उसके बाद फिर जब वो मुलाकात ख़त्म हुई तो उसके बाद जो मुलाकात हुई उसमें गिलगित बल्तिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद साहब भी मौजूद थे। खालिद खुर्शीद साहब कल जिनको नज़रबंद कर दिया गया था, पुलिस रेंजर्स लगा दी गई थी GB हाउस के बाहर, फिर जो है वो थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये हम जो चीज़ कर रहे हैं इंटरनेशनली इसका इम्पेक्ट आएगा और इंटरनेशनल मीडिया इसको हाईलाइट करेगा, तो फिर वो नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई और उसके बाद वहाँ से पुलिस और रेंजर्स जो है वो हटा ली गई। खान साहब के पास जब आरिफ अलवी साहब गए तो उसके बाद से फिर बड़ी चीज़ें हैं, बल्कि मैं आपको 3-4 चीज़ें और भी पहले बता दूं। एक तो यह है कि इमरान खान साहब की बताया गया है सोर्सेज की जानिब से कि बुशरा बीबी से भी बातचीत हुई टेलीफोन के ऊपर, और इमरान खान साहब ने अपने बेटों से सलमान और कासिम दोनों से जो है वो कॉल पे बात की। ज़ाहिर है उनके बेटे उनकी गिरफ़्तारी की वजह से अपसेट थे, तो खान साहब ने उनसे रब्ता किया और उनको तसल्ली दी कि कोई मसला नहीं है। उसके अलावा लीगल हिकमत अमली जो है उनकी, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनकी क्या है। और इसके अलावा क्या था इम्पॉर्टेंट कि इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा अफसरदा जो है जब उनको बताया गया कि कारकुनान की जो है वो शहादतें हुई हैं, हलाकतें हुई हैं, तो उस पर खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आए। ये मुलाकात करने वालों ने ये बात बताई। अब आरिफ अलवी साहब की मुलाकात क्यों अहम है? एक तो ये है कि इसलिए ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है कि 2-3 वजूहात से। एक तो ये हो सकता है, यानी एक तो ये हो सकता है ना, आप कहें कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब उनके लीडर हैं और गो के सदर का ओहदा ऐसा नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का इस तरह से ऐसा हों, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि जो भी सदर जिस पार्टी का होता है तो उसकी एफिलिएशन अपनी पार्टी के साथ ही होती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि सदर का ओहदा जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट ओहदा हो। हमारे तो वो ओहदे इंडिपेंडेंट नहीं हैं जिन पे फ़र्ज़ है कि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एक तो ये वजह हो सकती है कि वो वैसे ही गए, खान साहब ज़ाहिर है गिरफ़्तार हुए और जो कुछ हुआ उसके बाद वो मिलने गए। दूसरा ये हो सकता है कि आइंदा की हिकमत अमली तय कर रहे हों। आरिफ अलवी साहब से इमरान खान साहब मशवरे करते हैं, क्या आरिफ अलवी साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं लीगली, ये भी हो सकता है मुशावरत हो। तीसरी जो मामला है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर कोई रब्ता कार रहा है, किसी ने पुल का किरदार अदा किया है, तो वो आरिफ अलवी साहब हैं। उनके रब्ते ज़ाहिर इदारों से भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, तो इसलिए इस मुलाकात की इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि कहीं कोई बैकडोर बातचीत तो नहीं जा रही। ये सवालात उठाए जा रहे हैं। और फिर एक चीज़ सामने आई और ख़ास तौर पे ये ज़्यादा उस वक्त सामने आई जब साकिब बशीर साहब ने इमरान खान साहब की से ये सवाल किया कि खान साहब आप ये बताएं कि क्या जब आप गिरफ़्तार होकर और आपको गिरफ़्तार करके ले जाया गया नैब रावलपिंडी ऑफ़िस में मेलोडी, तो क्या वहाँ पर कुछ लोगों से आपकी मुलाकात भी हुई है? तो खान साहब ने मुस्कुराते हुए उसको इनकार भी किया और नज़रअंदाज भी किया इस सवाल को। तो अब मैं नहीं जज कर पाया, बल्कि मेरी साकिब बशीर साहब से 10-12 मिनट बात हुई। मैंने कहा कि आपकी क्या असेसमेंट है, तो उनका मैंने एनालिसिस लिया इसके ऊपर क्या है। तो उनकी राय है कि कोई, लेकिन कैटेगोरिकल हम इस नुक्ते पे नहीं पहुंच सके कि खान साहब का जो एक रद्द-ए-अमल था वो क्या था। वो नज़रअंदाज करने वाला था, वो बताना नहीं चाहते थे, या नहीं हुई और उन्होंने सवाल को, यानी ये नहीं कि साकिब बशीर का सवाल है, यानी इस सवाल के कंटेंट को इतना गैर है हम समझा कि नहीं, मतलब, और बिल्कुल उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो लेकिन आरिफ अलवी साहब की जो मुलाकात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हुए पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा कि आज तक उन जगहों पर कोई एहतजाज करने नहीं गया जहाँ पर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा एहतजाज हुए हैं, जिस तरह से लोग अंदर गए हैं। तो क्या आरिफ अलवी साहब को कोई इस्टेब्लिशमेंट ने कम्युनिकेट किया है, या उनको कम्युनिकेट ना भी किया हो, जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जो फ़ौज की जानिब से, जो IS की जानिब से प्रेस न्यूज़ आया है वो ये बताता है कि हालात बहुत ख़राब हैं और बहुत खौफनाक हैं और रिएक्शन बहुत है फ़ौज के अंदर, फ़ौज के इदारे के अंदर, जो उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ जारी किया है। तो क्या कोई बातचीत, क्योंकि खान साहब से क्या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अगर बातचीत करना चाह रही है तो वो क्या हो सकती है? पहला तो यही कि वो भरपूर कंडेम करें, क्योंकि वो जो बात हुई थी ना
कि वो जो लोग मिलने गए थे खान साहब को, उसमें यही हुआ था कि वो खान साहब के पास गए थे कि आप एक वीडियो पैगाम जारी करें जिसमें आप अपने लोगों को कहें कि वो इन हसास मकामात और तनसीबात से दूर चले जाएँ और आप कंडेम करें, ये बात की गई। और ख़ान साहब को जब सुप्रीम कोर्ट में बार बार कहा गया कि आप कंडेम करें, खान साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही अभी तक नहीं है कि हुआ क्या है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि जो अब तक जो लिस्ट जारी की गई है, जिस लिस्ट में ये बताया गया है कि किन किन मकामात को चलाया गया है, एक पूरी लिस्ट जो है वो जारी की गई है। उसमें मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये बताया गया है कि ECP ऑफिस पेशावर, ECP ऑफिस लाहौर, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, कोर कमांडर हाउस लाहौर, अस्करी टावर्स लाहौर, GHQ रावलपिंडी, यानी जहाँ पे हमला हुआ है, जहाँ पे कोई नुकसान हुआ है या जिन जगहों को जलाया गया, FC बैरिक्स मर्दान, FC फोर्ट चकदरा, FC स्कूल दीर, मिलिट्री बैरिक्स मर्दान, PAF का जो उधर एक मोनूमेंट है वो सरगोदा में, PAF बेस मियाँ वाली, नून लीग का दफ्तर लाहौर में, PM's प्राइवेट रेजिडेंस लाहौर, कलमा चौक लाहौर और एक शोरूम, मेट्रो स्टेशन रावलपिंडी, मोटरवे इंटरचेंज सवात, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, SP ऑफिस इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद, लाइफ स्टॉक मार्केट पेशावर, पुलिस वैन्स, ईदी एम्बुलेंसेस, KMC टैंकर्स, सिविलियन एंड मिलिट्री व्हीकल्स कराची। ये एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि जनाब यहाँ पे वो जो है वो इन जगहों को नुकसान जो है वो पहुंचाएगा। तो खान साहब को ये था कि आप कंडेम करें। खान साहब ने कहा कि मेरी पिक्चर क्लियर होगी, तो क्योंकि मैंने पूछा अपने सोर्स से कि खान साहब के पास जो लोग गए हैं, क्या खान साहब के पास वहाँ पे TV है, चीज़ें, उन्होंने कहा कोई TV उनके पास नहीं है, कोई उनको पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। तो खान साहब ये चाहते हैं कि पहले उनके पिक्चर क्लियर हो, वो सारी चीज़ों को देखें और उसके बाद फिर वो कोई इस पर बयान जो है वो अपना दें, कोई मौक़िफ़ दें। तो एक तो ये हो सकता है कि खान साहब इस तरह का पैगाम दें ताकि अगर कुछ चीज़ें आगे होनी भी हैं तो वो ना हो, क्योंकि इसके भी दो हैं पहलू देखने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बस जितना उन्होंने PTI ने प्रोटेस्ट करना था वो कर लिया है और अब और नहीं वो कर सकते। दूसरा है कि नहीं, अगर आगे ये चीज़ें बढ़ेंगी तो ये प्रोटेस्ट बढ़ेगा, चीज़ें ख़राब होंगी। ये देखने के सोचने के दो एंगल्स हैं। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हालात जितने ख़राब हो गए हैं तो थोड़ी सी ये एहसास पैदा हुआ हो कि बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं जब भी हम उनसे मिले, और ख़ास तौर पे जो ईद के तीसरे दिन की मुलाकात के मैं बहुत हवाला देता हूँ अपनी वीडियोज़ में, क्योंकि वो बहुत तवील मुलाकात थी, उसमें बहुत आम चीज़ें हुई थी। खान साहब ये कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भिजवा चुके हैं, वो उनसे बात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही। और खान साहब के जो नाक़दीन कहते हैं कि खान साहब उनकी तरफ क्यों देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, क्योंकि खान साहब से जब ये हमने सवाल किया कि खान साहब आप एक तरफ कहते हैं कि आप सबसे पॉपुलर लीडर हैं, आवाम आपके साथ हैं, फिर आप कहते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भिजवा रहे हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, तो ये आपकी क्या तज़ाद नहीं है आपके मौक़िफ़ में? तो खान साहब कहते हैं कि तज़ाद इसलिए नहीं है कि मैं उनको पैगाम इसलिए भिजवा रहा हूँ कि खान साहब ये कहते हैं कि जो कुछ कर रही है वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इलेक्शन होने ना होने का फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। इस हुकूमत ना ये खुद आई है, ना ये खुद जाएगी, ना इस हुकूमत को खुद पता है कि कब तक हैं। तो खान साहब ये कहते हैं कि मैं इसलिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ कि अगर उनको मेरे हवाले से कोई खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो बात खान साहब कैटेगोरिकल कह चुके हैं कि जो तब्दीलियों की बात होती है कि मैं उनको तब्दीलियाँ कर दूँगा, ऐसा मैं नहीं करूँगा, तो मैं उनको यकीन दहानी कराना चाहता हूँ। तो क्या उसके ऊपर कोई बातचीत हो रही है कि ठीक है आप दोबारा बैठ जाएं सियासतदान आपस में, क्योंकि कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कहा है कि आप मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकालें। तो क्या इसके ऊपर कोई बातचीत हो रही है, या कोई क्लियर मैसेज लेकर गए आरिफ अलवी साहब, या आरिफ अलवी साहब अपना उनको बताने गए कि मैं ये देख रहा हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं और मैं ये समझता हूँ कि आप ये करें। लेकिन ये मुलाकात बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-2.5 घंटे बहुत वक्त होता है, बहुत तवील वक्त है 2-2.5 घंटे का ये मामला। ये कोई इतनी जो है वो कोई सादा बात नहीं है। 2-2.5 घंटे मिलना आरिफ अलवी साहब का ये बड़ी बात है। तो इसलिए अब अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि खान साहब की क्या उनके साथ मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है, क्योंकि अब वो खान साहब और आरिफ अलवी साहब के दरमियान थी। तो उसके ऊपर यानी जो मैंने आपको एक अपना एनालिसिस बताया, एनालिसिस किया जा सकता है कि मुमकिन तौर पे क्या क्या बातें हुई होंगी, लेकिन पता किसी को नहीं है। कुछ लोग कर देते होते हैं, लेकिन मैं तो कम से कम ये काम नहीं कर सकता कि जिस चीज़ का पता ना हो आप ये कह दें कि मेरी इन्फॉर्मेशन है। मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ पे एनालिसिस हो बताएं एनालिसिस है, जहाँ इन्फॉर्मेशन हो बताएं जो है वो इन्फॉर्मेशन है, और एनालिसिस को अलग अलग जो है वो रखना चाहिए। तो ये अब चीज़ें हैं। तो बहरहाल आज सूरत हाल काफ़ी क्लियर हो जाएगी इमरान खान साहब की पेशी के बाद कि उनको रिलीफ मिल जाता है और वो भरपूर अवामी सपोर्ट के साथ हज़ारों
गाड़ियों के साथ, लाखों लोगों के साथ, हज़ारों लाखों लोगों के साथ वो लाहौर जाते हैं, या आज उनको जो है वो इस केस से तो ज़मानत मिल जाएगी, किसी और केस में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, नज़रबंद कर लिया जाता है। ये बहरहाल आज का दिन बताएगा और इसी से कुछ अंदाज़ा भी हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जो है वो जा रही हैं। लेकिन ये भी एक देखने का पहलू है कि अगर इदारा अब नहीं कोई चीज़ करना चाह रहा तो क्या हुकूमत जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर देगी जिससे तासुर ये जाए कि इदारा कर रहा है? ये वो सवालात हैं जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। तो ये कुछ सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासुर। अल्लाह हाफ़िज़।